आज के इस वीडियो में एसएससी जेई 2023 का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है उसमें मेजर चेंजेज क्या हुए हैं, उन मेजर चेंजेज की वजह से आप सबकी प्रिपरेशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को कैसे आपको मोल्ड करना है और उन सब में निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की टीम आपकी कैसे हेल्प करने वाली है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है एसएससी ने एसएससी जेई 2023 का जो नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि जो मेजर चेंजेज इस बार हुए हैं उनके बारे में भी लिखा है, साथ में 2023 के अक्टूबर में होने वाले प्री के बारे में भी नोटिफाई किया। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कि 26 जुलाई से 16 अगस्त तक एसएससी जेई 2023 के फॉर्म फिल होने हैं और अक्टूबर में ये एग्जाम शेड्यूल्ड है। प्रीवियस कैलेंडर को यदि आप देखेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 9, 10 और 11 अक्टूबर को। अभी भी ये लिखा हुआ है कि एग्जाम अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, तो आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहें और इसके हिसाब से प्रिपरेशन करें कि आपका प्रीवियसली डिफाइंड डेट पर ही प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि हम यहां पर देखें डिटेल ऑफ पोस्ट, तो आपके पास में जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो बीआरओ हो या फिर सीपीडब्ल्यूडी हो, सेंट्रल वाटर कमीशन हो, या जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उन सब में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर हुई हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में टोटल 1324 आपके पास में टोटल वैकेंसीज हैं। और यहां पर डिग्री और डिप्लोमा के लिए अलग से ये लिखा हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांच की डिग्री के लिए पोस्ट अवेलेबल है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांच की डिप्लोमा के लिए पोस्ट अवेलेबल है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चों का है कि सर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा के बच्चों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर, वो एक्सपीरियंस लेटर पिछले एग्जामों में भी होता था कि जितने भी बच्चे जो बीआरओ और एमईएस में जाना चाहते हैं उन सबको 2 साल के एक्सपीरियंस लेटर की उसमें जरूरत होती थी, वो एक्सपीरियंस लेटर उनको अटैच करना होता था। ये कोई नई बात नहीं है। यदि हम आगे चलें, जो बच्चों को देख रहे हैं, तो ये आपके पास में टोटल आपके पास में डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट की टोटल 1324 आपके पास में टोटल 1324 आपके पास में टोटल वैकेंसीज हैं। बाकी जो कंडीशंस हैं वो उसी तरीके से लिखी हुई हैं। मेजर जो चेंज है वो है आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको पेज नंबर 16 पर ही देखने को मिलेगा कि इस बार जो पहले प्री और मेन के एग्जाम हुआ करते थे उसमें मेंस के एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया है, उसकी आज हम चर्चा करते हैं। यदि हम पहले प्री के एग्जाम को देखें तो प्री के एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन जनरल जीके जीएस और 150 क्वेश्चन जीके जीएस, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल बैकग्राउंड के, जो 200 क्वेश्चन आपके पास में होते थे, जो कि आपको 2 आवर्स के ड्यूरेशन में 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ में सॉल्व करने होते थे, वो वही है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की जगह 1/3 कर दी गई है। दूसरा मेजर चेंज ये हुआ है, जो आप पेपर 2 देखेंगे, जो पहले कन्वेंशनल होता था, सब्जेक्टिव होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसके कारण कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं और उस पेपर 2 में अपनी ब्रांच के, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, वहां के आपको 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 2 आवर्स के ड्यूरेशन में। 100 क्वेश्चन 120 मिनट और 300 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अगर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सीबीटी पेपर है, तो नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने 1/3 इस पेपर में ऐड कर दिया है। मतलब पेपर पहले भी 500 मार्क्स का था, अभी भी 500 मार्क्स का है। मेंस डिस्क्रिप्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो गया और उसमें नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट, पहले भी मेंस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता था, अभी भी कैलकुलेटर अलाउ है। मतलब क्या इंपैक्ट आने वाला है कि पेपर 1 जब 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट में सॉल्व करना होता था, जिसमें कि 35 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, लिखना है, समझना है, एनालिसिस करना है और यदि कोई कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करके फिर आंसर फिल करना है। ये
CBT 1 प्री के पेपर में 35 सेकंड में करना होता था। अब यहां पर 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने, अराउंड 70 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। इसका मतलब है कि टेक्निकल का लेवल अब थोड़ा इंक्रीज होने वाला है और कैलकुलेटर भी अलाउ है। तो डेफिनेटली जो इसके साइड इंपैक्ट आने वाले हैं वो ये हैं कि आपका कैलकुलेटर अलाउ होने से टाइम वर्सेज जो क्वेश्चन है वो टाइम आपका इंक्रीज हो गया। इससे लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब वो टाइम नहीं बचा, जब पहले सोम एफएम कई कोचिंगों में ऐसा होता था ना, सर 6-6 महीने तक तो सोम और एफएम ही चल रहा है, सर नेटवर्क चल रहा है, सर होली पे चालू हुआ था, दिवाली आ गई, वो सब नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर मिनिमम टाइम में उस सिलेबस को प्रॉपर तरीके से करना होगा। और डिफिकल्टी लेवल, वन लाइनर करते थे ना पहले, बहुत सारी जगह पर वन लाइनर लिख रहे हैं, सर वो 4 कॉपियां भर गई। अब यहां पर कैलकुलेटर लागू हुआ, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, टाइम भी बढ़ा। तो इसकी वजह से टाइम कौन सा बढ़ा? टाइम वर्सेज क्वेश्चन वाला। इसकी वजह से लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ने वाला है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ कुछ आपको चेंजेस करने होंगे। मतलब प्री पहले के पहला जैसा है, केवल 1/4 की जगह 1/3 हो गया। BRO MES में जो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था वो पहले भी चाहिए, आज भी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, वो पहले भी आता था और अभी भी वो पेपर आएगा। तो ये आपके पास में मेजर चेंजेज हुए। अब ये पेपर 2 कब होगा ये अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया, लेकिन पेपर 1 या प्री का एग्जामिनेशन अक्टूबर में शेड्यूल्ड है और वही जो आपकी डेट है 9, 10, 11 के आसपास, उसी को मानते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें। तो बच्चों अब आपको ना यहाँ पर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। आपको अपने आप का ही एनालिसिस करना है कि आप SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, या आप प्रिपरेशन रेडी हैं। बिगिनर का मतलब है सर अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, इस बार हम पास आउट हुए, अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है इस 2 महीने के टाइम में एग्जाम को निकालना। 2 महीने के टाइम में पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना। पूरी की पूरी प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 8 से 9 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप इंटरमीडिएट स्टेज में हैं तो आपको थोड़ा सा पुश मारना पड़ेगा कि अब आने वाले कैसे मैं 2-3 महीने में जल्दी से जल्दी, अगस्त और सितंबर में 2 महीने में जल्दी से जल्दी कैसे तैयारी करके प्री के एग्जाम को निकालूं। और हाँ, यदि आपका प्री निकल गया तो मेंस निकलना तो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि जो प्री में जो टेक्निकल क्वेश्चन आने हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपके मेंस में आने वाला है। और यदि आप रेडी टू एग्जाम है, तीसरी कैटेगरी है, सर मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, इवन मैंने तो पहले भी प्री निकाला हुआ है, मेंस में मैं रह गया था, या फिर मेरा किसी और एग्जाम का प्री निकला था, रेडी है, तो फिर आपको एकदम तेज दौड़ने की जरूरत है ताकि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आप बेहतरीन तरीके से उस एग्जाम को क्रैक कर सकें और औरों से आगे निकल सकें। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या रेडी टू प्रिपरेशन हो, सभी को करनी है। उन सब के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बच्चों से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बोलता हूं, और अपनी भी इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग का भी निम्बस टेस्ट बड़ी रिवाइज अपडेटेड नए सिरे से एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, निम्बस टेस्ट बड़ी। अब वहां पर भी जाके SSC JEE 2023 के लिए प्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, वहां पर भी आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे जो बिगिनर स्टेज में या इंटरमीडिएट स्टेज में यदि वो चाहते हैं कि पूरी थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ लें, तो अपना जो ऑनलाइन कोर्स है उन पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं 2 मेजर कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उन सब के बारे में कि वो 2 मेजर कोर्सेज कौन से हैं। जिसमें पहले हम बात कर लेते हैं विजेता बैच की। बहुत सारे बच्चे जो रेडी हैं, जो प्रिपरेशन के लिए एकदम जिनकी तैयार है, उन सब के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए विजेता बैच लॉन्च किया था। उस विजेता बैच का जो आखिरी मौका है वो 27 से 31 तारीख तक का है आपके पास में। उसके बाद में ये आपका जो डिस्काउंट है बंद हो जाएगा, और जितने भी बच्चे जो लास्ट फायदा उठाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया, वो इस विजेता बैच में जाके और फायदा उठा सकते हैं। जो रेडी टू, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, एकदम रेडी है, लास्ट में बस केवल रिवीजन टाइप में चल रहा है, और जितने भी बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, वो हमारा कॉम्पैक्ट 2.0 जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप आराम से 1 साल तक उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, थ्योरी देख सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट 2.0 1 साल तक ये आपके पास में 27 से 31 जुलाई तक इस वाले प्राइस में अवेलेबल है। और मैं आपको यहां भी यही बताता हूं कि जितने भी बच्चे जिन्होंने कॉम्पैक्ट 1 बैच पहले लिया था, जिनकी वैलिडिटी एग्जाम तक दिसंबर तक थी, क्योंकि
अब मेंस का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो हमने उसकी वैलिडिटी बाद में, जब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो उस टाइम पर हम उसे टिल मेंस एग्जाम तक हम इंक्रीज कर देंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। तो और जितने भी बच्चे जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में, मतलब नेक्स्ट ईयर यदि एसएससी जेईई 2024 का एग्जाम देना है, तो निम्बस लर्निंग पर AJEE फाउंडेशन का एक लाइव कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसमें पूरा डिटेल में एक्सपीरियंस्ड टीम पूरा डिटेल में लाइव उसमें क्लासेस करवा रहे हैं। यही नहीं, जितने भी और कोर्सेज हैं, जैसे कि MGM बना हुआ है, साफल्यम बैच बना हुआ है, RRB जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन के इंजीनियरिंग के बैचेज बने हुए हैं, फिजिटल बैचेज बने हुए हैं, उन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो 31 जुलाई को एंड होने वाले हैं। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो 31 जुलाई तक उठा लें। तो और भी अगले वीडियोज़ में जो एसएससी जेईई 2023 में जो मेजर चेंजेस हुए और आने वाले दिनों में भी जो चेंजेस होते रहेंगे, इन सब के इम्पैक्ट को आने वाले वीडियोज़ में हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इन सब चेंजेस का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम और भी इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे और आपसे कनेक्टेड रहेंगे। यदि आपके मन में और भी कोई ऐसे सवाल हैं, क्वेरीज हैं इस वीडियो को लेकर या नोटिफिकेशन को लेकर, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं, ताकि हम उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकें और अगले वीडियो में उन सारे के सारे पॉइंट को कवर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलेंगे कुछ नए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ में, नए आइडियाज के साथ में, इंपैक्ट ऑफ दी चेंजेज के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज। आप अच्छे से तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को इवेल्युएट करें, एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.